ठीक है भाई फिर इसमें जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। इसमें एसी भी है, ब्लोअर भी है। इसके नीचे वो भी लगा है वो क्या बोलते हैं। बस खुल के टायर है, बारिश आने से टायर फिट हो जाएंगे। सो गाइस कैसे हो आप सब? आप सबको अनुज की तरफ से एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग। तो आज वैसे भी 2 दिन हो गया मैं जम्मू आए हुए, कल भी बारिश थी, कल लोड नहीं हुई, तो आज पता नहीं लोड होगी या नहीं होगी। 10 बज गए सुबह से। तो कल ये टायर वाला भाई भी नहीं आया, आज आया टायर वाला भाई भी। तो आज वो टायर 2 रबड़ वाले थे वो डलवा लेते हैं। एक टायर हमारा उसमें माल तो है पर वो उस पर खड्डा पड़ रहा है, मतलब ना वो खराब हो रहा है। एक वो, और मैं दिखाता हूँ, एक ये वाला जो हमारे पास स्टेपनी थी, ये टायर और वो देते हैं रबड़ लगाने के लिए, इसको लगाते हैं स्टेपनी पे। तो क्योंकि इस पे भी अच्छा माल है यार, ये किसी के साथ भी चल जाएगा बाद में। मतलब नया टायर, साफ टायर है, तो टायर वो भी साफ है बट उसमें वो खड्डा पड़ गया ना। तो कमल भाई आराम से इस पे लगेगी आपको, ध्यान से। ऊपर ऊपर हाथ फंसेंगे, ऊपर वाले ऊपर हाथ निकालो पहले ही। हाँ, निकालते हैं टायर, इसको डालते हैं स्टेपनी आराम से और लगे देखना लगे नहीं सुबह सुबह देना। चलो ले आओ इसको स्टेपनी की जगह पे, इसको टांगते हैं स्टेपनी में। बस खुल के टायर है, बारिश आने से टायर फिट हो जाए ना, कम से कम ये काम तो हो जाए, फिर हम कहीं गाड़ी लेके निकल सकते हैं। टायरों के चक्कर में हम कल से यहीं थे, कल उनको छुट्टी थी, आए नहीं। ये काम हो जाएगा फिर सामने हो जा सकते उसको कम से कम। काम करवाते करवाते भी इतनी बारिश आ गई थी तो रोना पड़ गया, पूरा गीला हो गया काम, कपड़े भी पूरे भीग गए। चलो बैग टायर चढ़ गया, बस इसमें व्हील कप लगाना है, इसको बाल से सेट करके, ताकि पूरा टायर भी चढ़ गया। तो बड़ा बुरा हाल है यार बारिश से, लोड का भी कोई सिस्टम नहीं बन रहा। इस तरफ के टायर सब हो गए, स्टेपनी भी अच्छी आ गई अपने पास, वो तो भेज दी है। ये वाला लगा दिया आके, अब निकले हैं सांबा के लिए। यहाँ सांबा ही चलते हैं, वहाँ से लोड बनेगा कोई। आज भी दिन में तो पूरा खराब हो जाएगा अपना। निकल पड़े यहाँ से अभी हम ना सांबा के लिए। थोड़ा एक काम है वो देखते हैं, नहीं हो तो फिर सांबा ही चलते हैं यार। थोड़ी गाड़ी पे चार्ज हो जाएगी, थोड़ी नई जगह चलें। टायर का काम तो यहाँ पे हमारा जो वो हो गया। बारिश भाई यार, बारिश ने बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया। मतलब परसों चोरी फ्लड आया, फिर पुंछ में, मतलब हर जगह आ ही रहा है। पहाड़ी एरिया में ना बड़ा नुकसान हो रहा है। यहाँ पे ऊपर जाम नहीं हो यार, गाड़ी निकालें एक बार बाहर में रोड पे हम। अभी हमारा माल बन जाता ना, तो जैसे हम यहाँ दिन टूट रहे हैं, रावतसर में गाड़ी का काम करवाना, 2 दिन वहां भी लगेंगे यार। उसके बाद क्या डिमांड आई कोई? हाँ जी, फिर से बारिश स्टार्ट होगी। नरवाल से निकल उतनी बारिश नहीं थी, अब एकदम से बहुत जोर से। आप जो अपने हम घरों में फोन कर रहे हैं, जैसे जोरी हो गया, उधमपुर, मतलब वहाँ तगड़ी बारिश हो रही है। आते जाते रोडें ब्लॉक हो गई हैं। अभी बारिश 2 दिन और बताइए, पता नहीं क्या कहर करती है बारिश। बारिश से उतना नुकसान है, बादल फटता है, जगह बाढ़ आती है, पर नुकसान है यार। परमंडल पहुंचे और यहाँ भी बारिश तगड़ी है। और वैसे भी लोड का पता नहीं, अभी 12 बजने वाले हैं। तो एक काम था वो भी करके चलते हैं। बता दूं काम, भारत बहन के शोरूम जाना है, तो गाड़ी देखनी है, एक कैंटर ही देखना है यार। पहले हमारा कंटेनर का प्लान था, कैंटर पे आ गया, देखते हैं वहाँ पे। जब तो मैटाडोर के चेसेस देखेंगे, कैंटर की देखते हैं, क्योंकि अभी जो नई गाड़ियां हैं उन पे थोड़ा वेट बढ़ा हुआ है ना, पासिंग ज्यादा हो गया। देखते हैं भाई कौन ले रहा है क्या है, वो तो बताएंगे बाद में, पर अभी फिलहाल गाड़ी देख के चलेंगे। चलो भाई भी, रास्ते का इतना बुरा हाल है ना। अभी मैं कैंटर में आ गया, आप सोच रहे होगे यार मैं कहाँ यहाँ आ गया। हमें जाना था भारत बैंक, तो मैंने सोचा पहले नहीं जाएंगे, है ना। शर्मा भाई ने भारत अभी जा रहे हैं काम पे, भारत बैंक का शोरूम है। तो भाई फोन करने लगे ना, मैं आगे मैंने बोला यार कौन जाएगा, बारिश वगैरह नहीं, आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है। आगे गाड़ी पे भाई लेलैंड से तो आपकी गाड़ी से बड़ा है क्या बना? लेलैंड से और आइशर से ऐसे बड़ा है, पीछे स्पेस ज्यादा है, बेड अच्छा बनेगा इस पे। पर ये चीजें हैंड ब्रेक सेंटर कहाँ? ये तो बीच आएगी, इतना ऐसी स्पेस यहाँ आएगा ना, इतना स्पेस आएगा। ये सीट आपकी उठ जाएगी इधर से, जो इधर पूरी सीट बनी जाती है, इधर भी बनी जाती है, इधर तक आएगा ना। इधर बननी सीट फिर। हाँ। ये इतना एरिया, ये आपका टूल बन जाएगा यहाँ। तो हमें 2 बंदे से बहुत शुरू ये बंदा ये जगह छड़ी है। हाँ हाँ, ये दूसरी बैटिंग है, खराब नहीं होती। और इसमें जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। इसमें एसी भी है, ब्लोअर भी है। इसके नीचे वो भी लगा है वो क्या बोलते हैं, डैम्पिंग है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो आपकी गाड़ी में इतनी नहीं है, वो आपकी गाड़ी एसी भी नहीं सच्ची है। वो आपका स्टीयरिंग भी दूसरा है। ये तो स्टीयरिंग भी देख लो, इसमें कैमरा भी है, बैक कैमरा डिस्प्ले इसमें सारा है। मोड वगैरह कुछ भी नहीं करना, मतलब इन्हें बॉडी ना लगानी, बस थोड़ा बाहर बाहर बना के देनी है। बनाई देनी है बॉडी ऐसे बना के देनी, ऐसे बना के देनी। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੋਂ पंजाब तो ਬਟ ਜੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਸ ਹੋਰ ਕੀ ਬਾਡੀ ਬਣਾਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਣਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ जे अगर तुम दी चॉइस है तो तुमने अगर तुम्हारे कोल अपना बॉडी बिल्डर है सुथु बना दे, कोई परेशानी नहीं है। ਇਹਨਾਂ ਬॉडी ਵਾਲੀ ਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਗੱਡੀਆਂ नहीं सर, साडी जेडी आंदी ओ बिना बॉडी तो आंदी, अस अपनी बना के देने फिर। टीन वाली जियां ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਲੈਂਡ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬਾਹਰ। हां नहीं नहीं, ये ऑलरेडी फिटेड है। हां साडी जेडी आनी ना, ये अपना
ट्रक बंद है ना उस साबित बाडी फोटो भेज देंगे बाकी फोटो दिखा दूंगा। जैसे अगर आपने लोहे वाली लेनी होगी ना, नीचे फर्श लोहे का, नहीं, वो भी लोहे मिल का जाएगा। नहीं, लोहा फर्श नहीं लेना होगा, लकड़ वाला ही मिल जाएगा। लकड़ वाला वो सही है। एक मैटर है, लकड़ वाली के अंदर वेट ज्यादा आएगा। नहीं आएगा प्लाई लगानी ना, प्लाई लगेगी। प्लाई उसमें गड्डियां बनाई अमेरिकन ना, साल आती है वो, हाँ, मैं फोटो दिखा हाँ इतनी मोटी वो मोटी होती है पर उसमें वेट नहीं होता, अमेरिकन साल होती है वो खराब नहीं होती मेरी बाड़ी। लीलैंड में लगी इतनी मोटी, उसमें वेट कल ज्यादा। टाइम था, ये भी देख लिया आपको, परफॉर्मा वगैरह कितने की है, क्या सिस्टम है, देखते हैं जाके अपना बजट बनेगा तो देखेंगे। कमल भाई हो रहे गाड़ी, इनकी अब देनी है रिसीविंग एक, देख ली वहाँ पे गाड़ी। अब जा रहे हैं हम ना, एक कमल भाई की पीछे चक्कर की रिसीविंग थी, पहुँच जिसको हम कहते हैं रिसीविंग, वो देनी है। तो शर्मा जी जा रहे हैं गाड़ी लेके अपनी, जाना हमको भी सांभा है, जाना इनको भी सांभा है, और है कि हम कर लें दे देने एक बार सीधा, तो रिसीविंग देके निकलते हैं हम। बारिश ने ना बहुत सिस्टम खराब कर रखा है, कोई काम ही नहीं चल रहा किसी का, सब खाली बड़े बेचारे बैठे हैं। आप सरोर आ गए यहाँ पे, जो ट्रांसपोर्ट है मंजीर ट्रांसपोर्ट, ये तो अपनी गाड़ी गई मंजीर ट्रांसपोर्ट, वहाँ गया कमल भाई को देने के लिए रिसीविंग, वो देख के आता है तो बस फिर हम भी निकलते हैं। ये तो सांभे जाएंगे सीधा, मैंने आप लगाओ जाके गाड़ी ट्रांसपोर्ट में, हम भी आ रहे हैं पीछे पीछे। यहाँ पे भी ट्रांसपोर्ट है, गाड़ियाँ देखो कितनी खड़ी हैं यहाँ पे ना, क्या ही करेगा यार, बड़ा मुश्किल हो गया यार। नागपुर के बाद बारिश का नंबर हो गया यार, बारिश ने बहुत काम खराब कर दिया। अब आए कमल भाई भी और रिसीविंग देने के, अब लोड का पता नहीं, आज तो नहीं बन पाएगा, 2 बजने वाले, अब जाके खाना खुना बनाते हैं शाम तक। सांबा पहुंच जाए भाई यार, यहाँ पे बहुत बुरी हालात है, मार्केट बहुत गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हैं, हमने भी याद कर गाड़ियाँ। आओ चले बाहर ट्रांसपोर्ट पे, वापस से बारिश लगी भाई, ट्रांसपोर्ट पे नंबर लिखा है यहाँ, बहुत सी गाड़ियाँ, 3-4 दिन हो गया। अब देखते हैं कब आएगा अपना भी नंबर। गाड़ियाँ भी पार यहाँ पे तो सेफ हैं, गाड़ियाँ ऐसी नहीं, पर गाड़ियाँ बहुत है ना। बलजीत भाई हमको कहाँ मिले थे, बलजीत भाई भी आज इसको कितने दिन हो गया हमको मिले थे, कब मैं उसको घर गया था शुक्रवार शाम को, शनिवार एतवार सोमवार मंगलवार बुधवार वीरवार होता नहीं। एक तो ये मौसम पीछे पड़ेगा, भगवान पीछे पड़ा है, मतलब ठीक है। तभी और ऊपर से ये जो हमारा महकमा है, गाड़ी वाले हैं, ये खुद हमारे दुश्मन बने हुए हैं, एक दूसरे के दुश्मन है। और ऊपर से हमारे ये ट्रांसपोर्ट वाले, ये कभी ऐसे नहीं बोलते कि हाँ गाड़ी वालों को अच्छा रेट मिलना चाहिए, क्योंकि एक साइड से तो रेट बहुत अच्छा होता है ना। तो इधर से रेट क्यों नहीं देते, इनको पता है दूसरी साइड से अच्छा रेट है। ये चीजें, ये धंधा बिल्कुल खत्म कर यहाँ पे एक चीज हो रहा है ना, यहाँ पे रेट कैसे देंगे, मतलब रेट एक डिमांड है, उसके पीछे 4 गाड़ियाँ खड़ी हैं। कैसे लगी लाइन में, दिखाओ इधर थोड़ा, ये दिखाओ, देख सकते भरने का वेट कर रही हैं, क्या डिमांड आएगी। यू कैन सी दिस ट्रक एरिया। बहुत ही बुरा हाल है, बनाते हैं चाय भी नहीं। शाम के 6 बज गए, अभी भी हल्का हल्की बूंदाबारी हो रही है। देखते हैं शाम के सब्जी का कुछ करते हैं जुगाड़। देखो बाहर भाई बेचारे तरपाल वगैरह कर रहे, जाला कर रहे, पर बारिश में क्या करना, क्योंकि जब फैक्ट्री में जाओ ना गाड़ी लोड कर रहे हैं, उनको चाहिए गाड़ी फर्श पूरा सूखा हुआ, वो क्या मानते हैं, जब तो बोलेंगे नीचे तरपाल डालो, हमारे पास कोई तरपाल नहीं नीचे डालने के लिए, जा तो तरपाल डालना पड़ेगा, जब अभी से तरपाल डाल के रखेंगे तो फर्श सूख जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ हम भी तरपाल डाल लें गाड़ी पे, पूछते हैं गौरव से। हैं गौरव, तरपाल भाई लेना गड्ढे से, अपनी गाड़ी हम तरपाल डाल लेते हैं यार, कल फर्श सूखा होगा तो गाड़ी भर जाएगी। कल बारिश थी ना, शर्मा जी पता नहीं कहाँ पे, यहाँ पे बहुत सी गाड़ियाँ हैं यार, मतलब अपनी पहचान की, तो शर्मा जी भी कहना कि बैठे होंगे। वो पार है कुलचे वाला, कुलचा खाने चलते हैं, डाल लेते हैं तरपाल। पूरी बॉडी गीली है कि थोड़ी हवा वो लग जाएगी, थोड़ी सूख जाएगी कल तक, क्योंकि अभी मौसम सही है। सब गाड़ियों में तरपाल करके रखा, जिसको भरने की मर्जी है। अब कमल भाई को जिसको भरने की मर्जी नहीं है वो खड़ी है ऐसे ही, देखो उसने भी तरपाल कर रखा, क्योंकि यार फैक्ट्री वाले अगर मेडिसिन होंगी या डब्बा होगा तो वो बोलेंगे भाई गीला हो जाएगा हमारा नीचे से, तरपाल डालो नीचे, और हमारा नीचे वाला तरपाल पता नहीं गिर गया या कोई ले गया, हमको भी समझ नहीं आई वो कहाँ गया ना। हमारे पास अब 2 ही तरपाल है अपनी गाड़ी के, तरपाल भी लेने वाले हैं। शर्मा जी पतले ना यार, वो चले जाते हैं, मेरे को हाइट से डर लगता है, मैं जाता नहीं हूँ। अब गौरव थोड़ी हरकतें वैसे करता है, गिरेगा ऊपर से, तो थोड़ा उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। बाकी बलजीत भाई और विकास भाई नीचे रस्सा खींच के जल्दी काम खत्म हो जाएगा, ऊपर ऊपर डालेंगे पीछे से बस। चलो अब है कि रस्से रुस्से हो जाएंगे आराम से, पूरा बिछा दिया, एक ही डाला। अगर इनकेस ना हाइट वाला माल आया, अब हमको भी नहीं मालूम ना कौन सा माल भरना है, अब हमको भी नहीं मालूम माल कौन सा आएगा हमारी गाड़ी में, तो अगर हाइट वाला आया तो उसको खोल देंगे, अगर हाइट वाला नहीं आया तो फिर इसी के अंदर फिर ये तो सेफ है, यहाँ से सिंगल, यहाँ से इसमें पानी नहीं जाएगा, इतना है कि भाई चलती गाड़ी में, ऐसा मसला है तो खोल के डाल लेंगे। इसमें रस्सा ले लगे और 1 बंडल है ना, रस्सा कितने 1000 रुपये की गल है क्या इस बार। रस्सा हमारे पास कम है, और रस्सा वैसे भी जब से वो पेड़ से हमारा तरपाल फट गया तो उस वजह से रस्सा भी थोड़ा उतना नहीं रहा। वैसे 2 साल हो गए भाई, बारिश धूप हर जगह ये यूज़ हो रहा है, तो इस चक्कर में जाते हुए 2 बंडल अच्छे से रस्सा ले लेंगे बढ़िया तरीके से। बस गंड मारो, पिछले नहीं रहते है ना, पीछे ही जब फैक्ट्री में कहीं जाएंगे तो फटे वटे खोलेंगे तो ऊपर कर लेंगे, तब गंड मार दो यहाँ पे। तो बस इतना रस्सा बचा हमारे पास सारा, जो कि हमको पूरा पीछे डाला बुनना है, हालांकि शॉर्ट बुनेंगे, फिर रस्सा लेके ही काम चलेगा। इसमें से एक पीस और अलग से वो हमने आगे डाल के रखा था। अभी वैसे तो हमने 2 कुंडे छोड़ने थे, पर विकास भी है नया, उसको मालूम नहीं पड़ा, उसने वहाँ पे
एक कुंडा छोड़ दिया था, तो वो वाला देखो, वो वाला स्टेप थोड़ा पास आ गया, बाकी में ऑलमोस्ट गैप बराबर है। वो नहीं, सॉरी, ये वाला, ये इसमें कितना गैप है, इसमें गैप है, उसमें उसने पास कर दिया। दूर तो था कि भाई आराम से हमारा रास्ता पूरा हो जाता। इस रास्ते का बंडल बना के रख देंगे, जब भी घर जाएंगे तो घर भेज देंगे, क्योंकि इससे गाय वगैरह हम बांध सकते हैं घर पे, अभी उतने काम ये दे सकता है। इससे गाय वगैरह बांध लेंगे घर पे, ये भी काम देगा अभी जब तक चलेगा, और ये भी तो देगा ही। हो गया 7 बज गए, अब तो ट्रांसपोर्ट वगैरह सारी बंद हो गई। अब तो यही है कि भाई अपना खाना बनाओ टाइम से, क्या करना। और बलजीत भाई भी जा रहे हैं, उनको भी घर में काम है। वो कब से आए थे, 4 दिन से वो सांभर लोड देख रहे हैं। मतलब इतना बुरा हाल है मार्केट का, कोई उनका माल ही नहीं बना, तो निकलेंगे खाली। नुकसान है, प्रॉफिट है तो अलग मसला। अब जो काम होते हैं कि ऐसे काम होते हैं घर पे भाई, उनको आप पोस्टपोन नहीं कर सकते, तो उनको भी निकलना तो कर रहे गाड़ी स्टार्ट, तो वो गाड़ी घुमाने लगे। भाई कमल भाई अपने काम से, उनका परमिट का कुछ इशू था, तो वो चले गए अपना। उनकी सिम यहाँ नहीं चलती ना, एक तो यही मसला है यार, जैसे 370 रूटा कम से कम सिम में तो चलनी चाहिए ना, तो उनकी सिम नहीं चलती यहाँ पे, तो वो गए लखनपुर। उस पर OTP आएगा तो उनका परमिट भरने होगा। गाड़ी उनकी हमारे पास, मैं और शर्मा जी बैठे यहाँ पे। बलजीत भाई ठीक है भाई, फिर मिलते हैं। मज़ा आया कुछ पल। ओके भाई, फिर काम है, उसको क्या करें। बलजीत भाई के जाने के बाद अपने वहाँ बैठे, अंधेरा पड़ गया। अब शाम के खाने की तैयारी। हमारे पास चावल नहीं, शर्मा जी जा रहे हैं वहाँ चावल का पता करने के लिए। आज बनाने वाले दाल, वो चावल नहीं था हमारे पास, ये हम बासमती राइस 10 किलो की पैकिंग ले आए। ये तो यूज़ में आते रहते हैं, यहाँ से हम डब्बा भर के रख लेंगे अपना, तो बाकी पैक करके किसी डब्बे में डाल देंगे या वहाँ नीचे डाल देंगे कुकर के पास। तो प्याज कट हो रहा है, टमाटर मिर्ची कट करते हैं, फिर चढ़ाते हैं दाल। और दाल भी वो एक साथ ही चढ़ाएंगे हम। शर्मा जी उधर गए। खाना पीना अपना ना बन गया। ये चावल हमारे पास बचे थे, हमने और बनाए। तो आज ने पूरी चादर गंदी हो रखी है, इसमें इतनी मिट्टी है ना, सुबह इसको भी निकाल ही देंगे। तो भाई गया अपना कैंपर लेने के लिए, वो लाता है पानी, तो खाना खाते कमल में कब आएंगे, तो हम खाना खा लेते हैं, तो फिर करते हैं आराम। डल गया खाना अपना। तो इस बार ना मैं घर से घी भी लेके आ गया था, थोड़ा घी होना तो मज़ा आया था। अचार नहीं लाया, अचार रह गया, थोड़ा डालते हैं घी और खाते हैं खाना। आपके उस्ताद कहाँ रह गए? कह रहे कि पंजाब रोड से बैठा हूँ, तभी कोई करो फोन बंद, सही है सारे। आप उस्ताद आती सांबे सांबे फिरते रहता। डालो भाई घी थोड़ा। शर्मा थोड़ा कम डालो, हाँ चलाना चक्कर ओवर। इस चक्कर तू 3 चक्कर क्या कर, उसमें टरकाया बस। गर्मी चेता नहीं मैं तो कर वो पेचीदा थोड़ी करके हो ये मैं तो यार उन्हें तो थोड़ा बहुत ये चला के थोड़ा मुझे सिंगी काम चलाने हैं हफ्ता का चक्कर। रात के 10 बज गए, खाना पीना भी अपना हो गया। कमल भाई भी आ गए थे पर उनका काम नहीं हो पाया, वो भी बैठे। अब खाना पीना सबका हो गया। उसके बाद शर्मा जी शायद चले गए चाय पीने के लिए, तो बैठे अभी तो फिलहाल बारिश नहीं है। अब शायद सुबह देखते हैं अब कैसा मौसम रहेगा। तो गूगल पे तो बारिश बताई है, शायद सुबह हो। कल रात को ऐसा हो गया था जब हम खाना खा के सोए थे ना, तो कोई बारिश नहीं, बस सुबह जब उठे थे एकदम से बारिश हो रही थी। तो अभी भी वैसा ही सिस्टम है। इस बार हिमाचल वाला सीजन में मेरे को लगता है बहुत ही खराब रहने वाला है, क्योंकि हिमाचल में भी ना जहाँ से सेब आता था पहाड़ों से, तो वहाँ पहले ही बाढ़ आ गई है। तो वहाँ पे किसानों का नुकसान, हमारा नुकसान, सबका नुकसान ही हो रहा है। हर चीज़ मतलब सेब भी महंगा ही होगा, क्योंकि सेब ही नहीं पहुँचेगा। कश्मीर का भी मुझे लग रहा है इस बार थोड़ा मुश्किल रहने वाला है, क्योंकि पिछले लास्ट भी ऐसा ही हुआ था। इस टाइम ही बारिशें हुई थी, रास्ता बह गया था, तो फिर मुगल रोड से ही सेब आया था। हमारे चक्कर भी कम लगे थे। इस बार मुझे लग रहा है कुछ ऐसा ही होगा। और आप सोच रहे होंगे यार इतनी बातें आप बोल रहे हो, गाड़ियों का काम नहीं, फिर भी आप कैंटर देखने क्यों चले गए? वो तो अलग था। अब शर्मा जी सोच रहे थे कि यार पहले हमारा वो मिनी बस का था, तो वो भी नहीं इतना बन पाया। या तो कंटेनर का था, फिर वो भी नहीं है। अब देखो अभी लेंगे या नहीं लेंगे, वो अलग था। जैसे उस दिन हम टाटा की देखने गए तो था कि एक ना भारत बेंज की जो 22 फीट वाला कैंटर आता है, वो देख लेते हैं कैसा, उसमें क्या क्या फीचर और कितने का है। ऑनलाइन तो अलग चीज़ शो होती है, बाकी बॉडी में, इंश्योरेंस में, डॉक्यूमेंट्स में कितने पैसे लगने वाले हैं, वो सारा वहाँ पे बैठे जाना। हालांकि बारिश ही बहुत ज़्यादा, उतनी हमने वीडियो शूट नहीं की बाहर से, बस वो गाड़ी के अंदर बैठ के हमने शूट की थी। गाड़ी तो बढ़िया भाई, नई चीज़ लो तो नई तो वैसे ही बढ़िया होती है। बाकी देख के चलना पड़ता है कि मेंटेनेंस खर्चा कैसा है, उसकी एवरेज कैसी है, काम कितना मार्केट में। अब देखते हैं। ये चक्कर हम जाएंगे साथ में, अगले चक्कर देखते हैं लेना है या नहीं लेना, जैसा भी होगा। इस चक्कर भी बॉडी वगैरह का पूछेंगे, सर से बॉडी कितने बन रही है, डॉक्यूमेंट खर्चा कितना है, वो तो EMI कितनी बन रही है, किस बैंक से फाइनेंस करवाएंगे। सब कुछ सही रहा तो शायद शर्मा जी गाड़ी ले लेंगे, अभी कुछ पक्का मालूम नहीं है। तो बाकी देखते हैं कल हम कहाँ का लोड करेंगे। बस यहाँ पे दिन सारे वेस्ट हो गए ना। अगर गाड़ी हमारी ना परसों ही लोड हो गई होती ना मंडे को, तो आज हम रावतसर गाड़ी का काम करवा रहे होते हैं। अभी मतलब जब भी लोड होगी, कल होगी या परसों होगी, उसके बाद गाड़ी हमें रावतसर लेके ही जानी है। मतलब हमेशा ऐसा होता है जब अपना सूखा माल ढूंढ रहे हो कि भाई गाड़ी का काम करवाना, तो कच्चे माल बहुत ज़्यादा मिलता है। अभी भी वही अपना अमृतसर से भी नाशपाती चल रही है अपना तमिलनाडु की, तो वो भी अच्छा भाड़ा है यहाँ से, मतलब ठीक ही है। यहाँ से गाड़ी भर के वहाँ जा सकते हैं और वहाँ से वापस से हम तरबूज भर के आ सकते हैं, चक्कर अच्छा लग जाएगा। पर वही बात है यार, गाड़ी से वो नहीं यार कुछ। सबसे पहले गाड़ी, क्योंकि काम तो पूरी ज़िंदगी करना है, गाड़ी से ही पैसे कमाने।
पहले गाड़ी पे पैसे लगाएंगे, गाड़ी बढ़िया हो जाएगी, आराम से फिर काम करते रहेंगे। और वैसे भी टायर दोबारी अगर एक दो चक्कर ज़्यादा लगा दिए खींच के तो टायर ख़राब कर देगी गाड़ी फ्रंट वाला। तो टायर भी भाई 25,000 का आता है एक, उससे बेहतर है फ्रंट एक्सल भी चेक करवा लेंगे, और जो गाड़ी के वो हमने काम कर रहे हैं वो भी करवा लेंगे। और काफ़ी ज़्यादा कमेंट आते हैं भाई फ्रंट एक्सल अपना मुजफ्फरनगर गुरु नानक एक वो है वर्कशॉप, वहाँ से करवाओ। एक बार गारंटी में करवा लेते हैं, अगर इनसे सही हो गया टाटा वालों से तो सही है, नहीं होगा तो फिर गाड़ी लेके हम वहीं जाएंगे, तो वहाँ पूरी गाड़ी की अलाइनमेंट को अच्छे से हम चेक करवा लेंगे। होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं कैंडल वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।